12-13 केस हाल निपटेंगे वो तो हाईकोर्ट की तरह 5-5 मिनट के हैं वो तो सारे। टाइम हो जाएगा उनका 5-5 मिनट भी नहीं ले रहा है वो तो। बुलडोजर के मामले में ऐसा है, अभी ये मामला बड़ा चर्चा में चल रहा है आप लोगों के सामने, लेकिन मध्य प्रदेश की शिकायत किसी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से यहाँ ग्वालियर ज़िले की हमारे पास यहाँ नहीं आई। एक एडवोकेट ने यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, वो जनरल थी। अब जनरल में तो अब उसको हमने पूछा भाई आपका मकान टूटा, साहब नहीं टूटा, किसका टूटा ये भी वो नहीं बता पाए। अब जनरल तो हम क्या, यहाँ कोई हमारे PIL तो एंटरटेन हम करते नहीं। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये चर्चा में आया ज़्यादा मामला यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी उनको किसी प्रकार की रिलीफ मिली नहीं, उसको जस्टिफाई माना। जहाँ तक मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का एक आवेदन हमारे पास भोपाल में तो आया था, भोपाल से रिलेटेड, जिसमें हमने रिपोर्ट मांगी थी। उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात बताई गई थी। ग्वालियर का मामला जो आज था हमारे पास, तो वो जो एप्लीकेंट थे वो ये नहीं बता पाए कि किसका मामला है। अब ऐसे आप केवल हवा के अंदर तो हम बात कर नहीं सकते, किसको रिलीफ दिलवाएं। जनरल ऑर्डर हम ऐसे पास नहीं कर सकते कि आप ये करो या ये नहीं करो, जब तक कोई जो एक्शन हम देखेंगे नहीं किसी पर्टिकुलर आदमी का। आपकी कोई व्यथा है तो आप हमारे पास आएंगे, या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव बताए साहब इनकी ये व्यथा है, तो कोई समझ में आए तो हम किसी अधिकारी से पूछे कि भाई इसमें आप प्रतिवेदन दो, क्या समस्या है। ऐसे जनरलाइजेशन तो नहीं कर सकते ना किसी को। किसको डिस्पोज करती है? हाँ, हमने उसको ये कह दिया कि इस प्रकार का मामला आयोग स्तर पर ये जब तक कि कोई स्पेसिफिक नहीं हो, हम कोई इसमें इंक्वायरी नहीं कर सकते। सर पुलिस से संबंधित कुछ देखिए, कुछ समय पूर्व खंडवा में और खरगोन में और ग्वालियर में एक अनुचित और असंवैधानिक कार्रवाई हुई थी, जिसका नाम बुलडोजर कार्रवाई ये लोग देते हैं। उस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हम मानव अधिकार आयोग में गए थे और हमने ये कहा था कि संविधान का उल्लंघन कर रही है ये कार्रवाई, और आर्टिकल 14 का जो समता का अधिकार है, कानून के समझ समानता का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन कर रही है। हमारा ये स्पष्ट मानना था कि किसी अपराधी को अपराधी के आप मकान तोड़ रहे हो तो उसमें उसके घर वालों की क्या गलती है, उसके बच्चों की बीवी क्या गलती है कि आप उन्हें बेघर कर रहे हो। उस पूरे मामले की ट्रायल पूरी होने के बिना, माननीय न्यायालय के आदेश के बिना आप इस तरीके की अनुचित कार्रवाई कर रहे हो, जो सीधा सवाल उठाता है कि इस देश में न्यायालय नाम का जो चीज़ है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। आज ये है, आज ये हुआ कि जो पीठ यहाँ बैठी थी मानव अधिकार आयोग की, उसने पूर्णतः पक्षपात किया और उस पक्षपात में उस कार्रवाई को सुनने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि इसके लिए माननीय न्यायालय है, न्यायालय जाइए। हमने बोला उनसे कि हम न्यायालय भी जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर आपका क्या बोलना, आपका क्या नज़रिया है। तो उस पर उन्होंने पूर्णतः सुनने से मना कर दिया और उस केस को डिस्पोज करने का काम किया। देखिए, हम लोग ना, जैसे माननीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा बताया गया कि ये ना मानव अधिकार के व्यक्तिगत रूप से ये आपका उल्लंघन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में एक PIL के माध्यम से याचिका प्रस्तुत करेंगे और उसमें स्पष्ट बताएंगे कि जिस प्रकार से मानव अधिकार आयोग में कहा कि ये मानव अधिकार आयोग केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए है, तो उसके बारे में हम माननीय उच्चतम न्यायालय में बताएंगे कि जहाँ कहीं भी यदि भारत में कोई भी व्यक्ति होता है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो उसका कर्तव्य मानव अधिकार आयोग का होता है। उसमें छोटों में उनके खिलाफ जो कार्रवाई जिन लोगों अधिकारियों ने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसको लेकर हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय PIL के माध्यम से जाएंगे।